कितनी खामोशी है, सरगोशी है, और वहाँ फैली हुई तन्हाइयाँ। एक गुजरा हुआ दौर याद आता है जिसमें इत्मीनान था, सुख था, खुशी थी। वक्त बहुत कुछ बहा के ले गया। जो रह गया वो और भी नायाब हो गया। धन्यवाद। दिस इज सॉन्ग ऑफ लाइफ, सॉन्ग ऑफ जॉय। धन्यवाद। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे सुंदर सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी। दो अप्रैल 2018 धर्मगुरु दलाई लामा जी मैक्लोडगंज में आ रहे हैं, उनका पूरा काफिला, और इस वक्त भीड़ उनको देखने के लिए बेताब। बहुत ही खूबसूरत मंजर है मैक्लोडगंज। ये आई पहली गाड़ी और ये पायलट, और इसके फ़ौरन बाद में आएंगे धर्मगुरु दलाई लामा जी। ये जा रहे हैं दिल्ली। दोपहर का टाइम लगभग 1:30 बज गया है। ये बैठे हुए हैं आगे बैठे हुए हैं ये। अब ये पूरा कॉन्वॉय है पीछे ऑफ कोर्स। लेकिन आज का दिन बड़ा कमाल का रहा कि काफ़ी अरसे से उनकी कोशिश कर रहे थे, तलाश कर रहे थे मिलने की। आज मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन दीदार हुआ धर्मगुरु दलाई लामा जी। और ये सारा क्राउड इनको देख के खुशी में, इंतज़ार में
एक बड़ा आंदोलन है टिबेटन्स का, और मैं भी ये देखता रहता हूँ जब भी मैक्लोडगंज आता हूँ। ये है तो एक जज्बा तो है, एक जज्बा तो है, एक जज्बा तो है, एक जज्बा तो है। ये देखिए, ये है मैक्लोडगंज 2 अप्रैल और 2018। ये है वो मंदिर जहाँ दलाई लामा है। बुद्ध का पैगाम शांति का, अहिंसा का, बस वही मंत्र फ़कत यहाँ मैक्लोडगंज में पढ़े जा रहे हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट है तिब्बतन्स का हिंदुस्तान में, और इसी बिल्डिंग में रहते हैं दलाई लामा साहब। विश्व शांति का पैगाम देते हैं ये मॉन्क्स, चैन, अमनो अमान, शांति शांति शांति। कल पूर्णिमा थी, इसलिए आज भी एक विशेष पूजा यहाँ पर। ओम माणे पद्मे हूँ, यही मंत्र है इनका। मैक्लोडगंज 1 अप्रैल 2018। एक अप्रैल 2018 मैक्लोडगंज, और एक विशेष पूजा, क्योंकि कल पूर्णिमा थी और फुल मून के दिनों में यहाँ विशेष पूजा होती है। बुद्ध मैजेस्टिक यस। ओम माने पद्मे होम, यह है मंत्र। विश्व शांति अहिंसा, बुद्ध का यही पैगाम 2500 बरस बाद भी उतना ही रेलिवेंट है कल था। एक अप्रैल 2018 मैक्लोडगंज, विशेष पूजा। This is the mantra. Peace, sincerity, serenity in the whole world. Buddhism speaks for that. So this is Buddhism. So Buddhism is not a religion, it's a way of life, how to live effectively, how to live beautifully. No desires, get away from desires and help others. Non-violence. First May 2017, Mussoorie Monastery. Mussoorie Monastery. घर कहाँ? बाहर।
ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पर इस वक्त मोनेस्ट्री में। शांति शांति, पीस पीस, सब चैन, अमन, अमनो अमान, शांति शांति शांति। मसूरी में ये मोनेस्ट्री, दिस इज दैट। So this posture of Buddha is known as Amitabha. You know Amitabha? That is so much of peace, tranquility all around. And remember, you know this Amitabh Bachchan, it was named by Sumitra Nandan Pant, not by Harvansh Bachchan. Sumitra Nandan Pant, he had in mind this posture when he named Amitabh Bachchan Amitabh. So चैन, सुकून, इत्मीनान जहाँ आपको दिखाई देता है, जैसे बुद्ध में दिखाई देता है, इस पोस्चर में, दिस इज नोन एज अमिताभ। मैं यहाँ आता हूँ मसूरी में और यहाँ से आकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति, चैन, इत्मीनान और बहुत ही खूबसूरत सा तरीका होता है। ओम माने गुड ना, ओम माने peace, prosperity, and serenity all around. That is the beauty of it. Buddhism. Don't run after desires. Non-violence. So Buddhism is not a religion; it's a way of life. How to live happily and how to live beautifully, the way you are living. Oh, man, oh. हिंदी, हमको हिंदी आता है, टिबेटन नहीं बोल सकता। हम मैक्लोडगंज जाता, लेकिन वहाँ भी हम जाकर गुरुजी को प्रणाम कर, मैक्लोडगंज कितना सुंदर, शांत शांत। आपको ज़्यादा हिंदी नहीं आता, कम कम। ओम मानी ओम। तो आज 1 मई 2017 सीरीनिटी मसूरी मोनेस्ट्री, ठीक है, हो गया पूरा। इतना सुंदर खूबसूरत लामा जी, गुरु जी एक दूसरे ब्यूटीफुल टाइम लगा। हिंदी, हाँ, यस यस, हो गया, यस यस। इस तरह दौड़ते फिरते थे हम हिंदुस्तानी। हमारी अपनी एक ज़िंदगी थी जिसमें आज़ादी थी, और फिर फिरंगियों ने जाल बिछाया और जाल बिछोकर हमें उसमें लपेट लिया पूरी तरह से। 200 बरस की गुलामी हमें सहनी पड़ी, 200 बरस। आज़ादी गई, सोच का दायरा गया, और हंटर अलग से पढ़ते थे। ये किया था फिरंगियों ने हमारे साथ में। गुलामी सबसे पहले आपसे आपकी स्टारी नाइट छीन लेती है। चांद, तारे, तन्हाई, खामोशी, ये सब आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होता है। जो हुक्मरान होता है आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। ऐसा ही कुछ फिरंगी हमारे साथ में कर रहे थे, और बहुत अन्याय किया उन्होंने हमारे साथ। हमारी ज़िंदगी से फूल छीन लिए, शूल दे दिए हमें, और सबसे बड़ा गुनाह उनका ये रहा कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ शक्कर और गुड़ होता था, और वो शक्कर और गुड़ ख़त्म करके उन्होंने सफ़ेद सफ़ेद सी चीनी हमें दे दी। अब चीनी का नाम देखिए कि अंग्रेज़ी में है शुगर, और आजकल चारों तरफ कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा चल रही है? शुगर। तो जिस कमोडिटी का नाम ही बीमारी है यानी शुगर, तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि फिर से गुड़ और शक्कर में लौट जाइए। मैं जब भी कभी उधर जाता हूँ पौंटा साहब की तरफ में, तो इधर बेंगलोर में अपने दोस्तों के लिए कुछ गुड़ और शक्कर बनवा के लाता हूँ, और वो मेहनत कश इंसान रात भर काम करते हैं। मैं उनके कहने के मुताबिक उन्हें दाम देता हूँ कि भाई आपकी मेहनत को तो मैं सलाम करता हूँ, लेकिन आप जो कहें मैं आपको वो भेंट करता हूँ। और ये जो 1 मई है ना, ये वर्कर्स डे है। ये काम करने वाले मेहनत कश जो मज़दूर होते थे उनका दिन है।
तो उन मज़दूरों को अकीदा पेश करते हुए, सम्मान देते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ जहाँ मैं बनवाता हूँ जा कर के शक्कर और गुड़। देखिए तो सर कितनी मेहनत है इन लोगों की, तब ये सामने हमारे आती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें मैं कई चीज़ें डलवा देता हूँ, जो अजवाइन है, सौंफ है, मूंगफली है, वगैरह वगैरह वगैरह। और अच्छी बात यह है कि ये इस गुड़ में मसाला नहीं लगाते। और ये भी हमेशा याद रखिए, जितना चमकता हुआ गुड़ होगा वो मसाले वाला, और जितना स्याह सा होगा, ब्राउन सा होगा, वो असली गुड़ होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो ज़रा कैसे गुड़ बनता है। जाता जाता सीज़न है गुड़ का, यानी मार्च ख़त्म होते गुड़ बनना बंद हो जाता है उत्तर भारत में। तो मैंने सोचा लगे हाथों बनवाए लेते हैं। तो ये कारीगर की जो टीम है ये लग गई है सारी अपने काम पे। भाई इतनी मेहनत से ये लोग बनाते हैं, मैं आपसे क्या बताऊँ, इतना लजीज होता है गुड़। जब बेंगलोर में लेके जाता हूँ जितना भी, तो जो दोस्त मेरे वहाँ पर खाते हैं वो बड़े खुश होते हैं। अब देखिए वहाँ से सिलसिला शुरू होता है गन्ने का रस, पहले गन्ना, फिर रस, फिर उसका उबलना, फिर उसकी झाग को हटाना, उसके बाद उसे लाना यहाँ पर, फिर अब इसका फाइनल शेप ये, और ये 1 घंटा इंतज़ार करके जब पक जाएगा फिर हम इसको ले जाते हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, मूंगफली डालते हैं, काजू डालते हैं, सौंफ और अजवाइन डालते हैं, सोन डालते हैं, और इन चीज़ों से मिलके ये बन जाता है कमाल का गुड़ अपने ढंग का। तो सीज़न का ये आखिरी मेरे हिसाब से इस सीज़न का, बाकी फिर अक्टूबर नंबर का इंतज़ार करेंगे। और ये मेहनत कश इंसानों की ज़िंदगी देखिए ना, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं, चांद के दर पर जा पहुंचा है आज ज़माना, नए जगत से हम जीना छोड़ चुके हैं, नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ये देखिए ना किस तरीके से ये बोला, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये सारा सामान मिलकर के जब बन के तैयार होगा तो वो गुड़ मेरे दोस्त खाते हैं। अब बेंगलोर में उन्होंने कलाकंद खाना बंद कर दिया है, और वो कहते हैं यार ये गुड़ लाए। भाई गुड़ को ले जाने की एक हिम्मत ये करनी पड़ती है कि एयरलाइन से जब आप जाते हैं तो लिमिटेड सामान आप ले जा सकते हैं, नहीं तो उससे ज़्यादा पे 400 नहीं 600 रुपये पर केजी ले लेते हैं वो। तो इतने की तो ध्यान रखना पड़ता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब इन जगहों पर मैं आता हूँ। काजू भी, ये तो मूंगफली है, काजू उधर, काजू भी डालते हैं, और ये भी हैं, और वो भी है, इतनी सारी चीज़ें डालेंगे और ये हम इसके ऊपर से डाल दें। हाँ ये देखिए सिलसिला है, काजू भी, मूंगफली भी, गोला है जी, आप कैसे लो, डालो। ये देखो, ये जो है बस इनसे तो टेस्ट आता है इसमें। ये देखिए, ये जितना भी बनेगा दोस्तों मित्रों में हम बांट देंगे, उन्हें खिला देंगे, हम खुश हो जाएंगे वो लोग। हाँ, क्या बात है, ये खिला के डालना पड़ता है इसको। भाई ये गुड़ जो है, इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं, एक ज़माने में हिंदुस्तान में गुड़ ही खाया जाता था। फिर फिरंगियों ने हमारा देश गुलाम बना लिया, और गुलाम बना के उन्होंने गुड़ को और शक्कर को हटा करके चीनी इस्तेमाल शुरू कर दी। चीनी एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इस गुड़ में कोई केमिकल नहीं है। और वो चीनी को अगर आप बनता देख लें तो आप कहेंगे भाई ये चीनी हमारी समझ में नहीं आई, ना वो चीनी समझ आए, ना ये चीनी समझ में आए। तो इस तरह से ये गुड़ तैयार होगा। 1 घंटा लगभग इसके पीसने में लगेगा, फिर इसकी जो कटाई होगी, छटाई होगी। और मैं जैसा कहता हूँ ना, ये मेहनत का इंसानों की मेहनत है, रात भर काम करते हैं, सीज़न ख़त्म होने की तैयारी पे है, इसके बाद फिर इन्हें कोई और काम ढूंढना पड़े। तो मैं जैसा कहता कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी, और हम हिंदुस्तानी। देखिए ये शक्कर भी इसी तरह से, आप सोचेंगे अगर आप उसे छोड़ दें खाना, चीनी को, अब तो बीमारी का नाम क्या है, शुगर। तो ये भी, वो भी शुगर और वो भी शुगर, और ये शक्कर। शक्कर भारतीयता का प्रतीक है, गुड़ भारतीयता का प्रतीक है। गेट बैक टू इट।
अच्छा, गुड़ की कमाल ये कि 3-4 महीने कहीं नहीं जाता अगर इसको पानी ना लगाया जाए। मैं अपने दोस्तों मित्रों को, आप तो मेरे अपने शहर में मेरे दोस्त कहते हैं भाई मज़ा आ जाता है जो गुड़ आप लेके आते हो। मैं क्या लाता हूँ, मेहनत तो इनकी है। ये देखिए, वहाँ से चला, वहाँ से चला करते करते, यहाँ से उबलते करते अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये गुड़ के ऊपर जो सामान डाला जाना था वो तो डाल दिया, और अब जो है सिलसिला अब ये 1 घंटा सूखने में लगाएगा और फिर उसके बाद खाने में मज़ा आएगा। भाई क्या कहने गुड़ के, गुड़ इज़ रियली वेरी गुड। देखिए इन लोगों को, देखिए कितनी मेहनत करते हैं, रात भर काम करते हैं। सीज़न लिमिटेड होता है, अक्टूबर के आखिर में शुरू होता है, मार्च में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर कहीं काम ढूंढना पड़ता है इन लोगों को। ये है भारत की लाइफ लाइन। ये जो है जिसे कहते हैं ना कि हमारा भारत महान, वो इनकी वजह से है, इनकी मेहनत की वजह से है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है इन लोगों के बीच आकर के। ये शक्कर, ये गुड़, मैं तो इसी की तरफ वापस लौट आया हूँ। चीनी से अब अपना कोई वास्ता नहीं। जिस शुगर का नाम ही शुगर है, यानी बीमारी का नाम भी शुगर, चीज़ का नाम भी शुगर, तो स्टे अवे फ्रॉम इट जहाँ तक हो सके। और इन लोगों को हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे मेहनत से ये हमारे लिए बना करके तैयार कर देते हैं गुड़ दैट इज़ रियली गुड, गुड़ दैट इज़ रियली गुड। देखिए सच बात है, इन लोगों की मेहनत है, लेकिन उस मेहनत के मुताबिक इन्हें नहीं मिलता। पहले बता देता हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे देश का जो मज़दूर है, काम करने वाला इंसान है, वो सबसे मेहनती है, लेकिन सबसे कम मिलता है उसे। मेरा ख्याल है कि सरमायादारों के लिए ज़रूरी है वो समझें इस बात को कि इनको इनकी मेहनत से ज़्यादा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की शान है, आन है, बान है, और ये भारत की लाइफ लाइन है। इन लोगों को मैं इस तरह से महसूस करता हूँ कि बनाते रहें, करते रहें ये काम इसी तरीके। बस अब गुड़ थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। ए रिक्शा वाले रोक के। नहीं बाबूजी, ये गाड़ी नहीं जाएगी। नहीं बाबूजी क्या? ला। नहीं बाबूजी। नहीं बाबूजी क्या? चल, मुझे स्टेशन जाना है, नहीं तो पुलिस बुलाता हूँ। इधर ला। रख, नीचे रख, रख। बस बस रोके। अबे नीचे रख, उतरूंगा कैसा? नहीं मालूम होता है। धोने है? धोने? नहीं? अच्छा ले। आठा नहीं। ये लो आठा ने पैसे। कैसे कैसे? रिक्शा छोड़ने जा रहा था, एक बाबू ने पुलिस का डर बताया और रिक्शा में जबरदस्ती बैठ गया। ये आठा ने उसी ने दिए। हे भगवान, बड़ा अच्छा हुआ कि ये पैसे मिल गए। कल बुखार की वजह से कुछ भी नहीं कमा सका। तुम तो अपनी हालत जानते हो, रोज कमाना और रोज खाना, बड़ी चिंता लगी हुई है। चिंता क्यों भैया, जब तक तुम बीमार हो तुम्हारा खाना पीना मेरे ऊपर रहा। तुम मुझे रिक्शा चलाना सिखा दो, मैं भी रिक्शा चलाऊंगा। बड़ा जानलेवा काम है। होने दो भैया, अगर 2.5 महीने में 235 रुपए नहीं कमा सका तो मेरी जमीन जायदाद सब हाथ से निकल जाएगी। तुम मुझे कायदा कानून सिखाकर लाइसेंस का बंदोबस्त कर दो। लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं। खैर, मैं अच्छा हो जाऊं तुम्हें सब कुछ सिखला दूंगा, सब कुछ सिखला दूंगा। रोको। अरे क्या करता है, रिक्शा उलझ जाएगी। इस तरह कहीं रिक्शा रोकते हैं? तुमने तो कहा रोको। हाँ हाँ, मगर रोको सुनकर रिक्शा को आहिस्ता करके बाएं हट के रोकना चाहिए। अच्छा, थोड़ी मेहनत और कर लो, साहब। चलो।